दोस्तों तो मैं आप लोग के लिए आज बताने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उनको तो पता ही है कि मेरे भी रिसेंटली डिलीवरी हुई है और मेरी बेबी है जो 2 महीने की हुई है। मेरी इससे पहले भी एक बड़ी बेटी है और एक अब छोटी बेटी हुई है। दोस्तों मेरे पास 2 बेबी गर्ल है, तो उन दोनों के टाइम पे क्या क्या सिम्टम्स थे और क्या क्या चेंजेस हुए, क्या चीज़ें थी मेरे साथ में, वो आप लोग को सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगी। ठीक है दोस्तों, जिससे आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप लोग के पास भी ये सब सिम्टम्स हैं, आप लोग को भी ये सब चीज़ें फील हो रही हैं, तो आपको भी बेबी गर्ल हो सकती है दोस्तों। ठीक है, ये एक मिथ्स वगैरह हैं, कितने मिथ्स हैं कितने क्या हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी आज। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम भी आगे वीडियो बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों तो मैं पहले आप लोग को बताऊंगी जो मॉर्निंग सिकनेस, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो मॉर्निंग सिकनेस होता है कि वो बेबी गर्ल के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस होता है या नहीं। देखो दोस्तों, मैं बिल्कुल सच बताऊंगी, झूठ तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ठीक है, मेरी जो मॉर्निंग सिकनेस है वो बिल्कुल भी नहीं होती थी मुझे दोनों बेबी गर्ल के टाइम पे। सुबह के टाइम में बहुत एक्टिव एक्टिव सी रहती थी, मतलब ठीक है, चाहे नींद भी पूरी नहीं हो रही है तब भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी हो गया तो हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे मॉर्निंग सिकनेस हमेशा ही पूरी 9 मंथ में मॉर्निंग सिकनेस बनी रहती है। ठीक है, तो ये एक मिथ ही है कि हाँ लड़कियों के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है और लड़कों के टाइम पे नहीं रहती है। ठीक है, तो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं होती थी मॉर्निंग सिकनेस, कभी कभी होती थी तो वो तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलो दूसरे दूसरे सिम्टम्स पे आ जाते हैं हम। दूसरा कहते हैं कि बेबी का जो FHR होता है, जो फीटल हार्ट रेट होता है दोस्तों, कि अगर 140 से कम है तो बेबी बॉय होगा, और 140 से प्लस है तो बेबी गर्ल होगी। तो दोस्तों मेरे केस में ये उल्टा है। ठीक है, जो मेरी पहली वाली बेबी हुई थी ना, आप अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स भी सारी दिखा दूंगी। इससे पहले भी मैंने वीडियोस में दिखा रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरी पहले वाली बेबी गर्ल हुई थी ना, बड़ी वाली बेटी हुई थी, तो उसमें तो जो हमेशा FHR आता था वो बिल्कुल कम आता था दोस्तों। मतलब ऐसा आता था 125, 130, मतलब 140 से हमेशा कम रहता था मेरी बेबी का हार्ट रेट, जब मेरी बड़ी वाली बेबी है। लेकिन जो मेरी छोटी वाली बेबी गर्ल हुई है उसमें हार्ट रेट हमेशा 140 से अबव रहता था। ठीक है, कभी आ रहा है 155, 165, 150 से ऊपर ही होता था मेरी बेबी का फीटल हार्ट रेट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, लेकिन मेरे केस में तो दोनों चीज उल्टी हुई है दोस्तों। मेरे तो ज्यादा में भी बेबी गर्ल हुई है और मेरे जो कम आता था उसमें भी बेबी गर्ल हुई है। तो ये भी एक तरह से मिथ है कि नहीं क्लियर कर सकते हैं कि FHR से भी पता लगाया जा सकता है बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। और दूसरी चीज मैं आप लोग को बताऊंगी, प्लेसेंटा की पोजीशन। यूँ कहते हैं प्लेसेंटा की पोजीशन अगर एंटीरियर होती है तो बेबी गर्ल होती है। तो ये चीज तो मेरे केस में सही हुई है दोस्तों, क्योंकि मेरी दोनों बेबी गर्ल के टाइम पे ना मेरा प्लेसेंटा का जो पोजीशन है वो प्लेसेंटा का जो पोजीशन है वो एंटीरियर ही था। ठीक है, और जब मेरा बेटा हुआ था, मेरा बड़ा बेटा भी है दोस्तों, उस टाइम पे मेरा प्लेसेंटा का पोजीशन जो था वो पोस्टीरियर था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है मेरे पॉइंट में कि मेरे केस में ये चीज सही हुई है। लेकिन मैं नहीं मानती ऐसा कुछ, क्योंकि ये तो मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा है जिनका प्लेसेंटा पोस्टीरियर था और उनको बेबी गर्ल भी हुई है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये चीज मेरे केस में सही साबित हुई है, तो इसको तो मैं चलो मान लेती हूँ। ठीक है, और तीसरी चीज मैं आप लोग को बताती हूँ, जो फूड की क्रेविंग होती है, जैसे खाने का ज्यादा मन करता है नहीं करता है, तो मैं आप लोग को बताऊंगी, जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी, बड़ी वाली बेटी हुई थी, तब तो मेरा मतलब ऐसा मन करता था, बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग होती थी, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। मतलब कि अगर मुझे किसी चीज की स्मेल भी आ रही है ना, अगर कहीं गोभी की सब्जी की स्मेल भी आ रही है ना, तो आप यकीन मान सकते हो कि वो मुझे चाहिए खाने को। वो फिर मैं अगले दिन ही बना के खा लेती थी, या शाम को ही जैसे हो गया तो मैं उस टाइम में मंगा के खा लेती थी, ऐसा होता था। तो उस टाइम पे मेरी बेबी का वेट भी बहुत अच्छा आया था। मेरी बेबी मतलब 4 kg की हुई थी मेरी बेटी ना, मैं आपको उसकी पिक लगा दूंगी, आप देखना। मेरा बेबी मतलब 4 किलो का हुआ था। और दूसरे टाइम पे बिल्कुल उल्टा हो गया, फूड क्रेविंग इतनी सी भी नहीं थी, मतलब किसी चीज का मन नहीं करता था। कुछ भी चीज खाती थी ना मैं, तो मेरे को उल्टी हो जाती थी, उल्टी। एक मॉर्निंग सिकनेस अलग होता है कि हाँ सुबह सुबह होके उल्टी होना, नहीं ऐसा नहीं होता था। मैं खा लेती थी सब कुछ अच्छे से, खाने होने के बाद सब कुछ, फिर मुझे वॉमिट हो जाती थी। ठीक है, तो नहीं वॉमिट हो जाती थी, नहीं तो मेरे को फिर लूज मोशन हो जाते थे। तो मेरे को कुछ भी खाया पिया पचता नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज मेरे केस में, ये चीज भी दोनों सेम बिल्कुल डिफरेंट है। बड़ी बेबी के टाइम पे अलग था और छोटी बेबी के टाइम पे अलग चीज थी। ठीक है दोस्तों, तो अब आप ही बताओ मैं इसको क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ।
ठीक है। और चौथी चौथी चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगी, चौथी नहीं सॉरी पांचवी बताऊंगी मैं आप लोग को, कि जो लिंगरा लाइन होती है, जो लाइन जिसे भी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे पेट पे सीधी लाइन बनती है, ठीक है। जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई तो पूरा पूरा उसमें क्लियर दिख रहा था कि मेरी जो ऊपर से लेके नीचे तक की लाइन थी वो बिल्कुल टेढ़ी थी, बिल्कुल मतलब ऊपर से बिल्कुल सीधी, और यहाँ आके बिल्कुल साइड में नाभि के नीचे बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी। तो उस चीज़ को भी देख के मुझे लगता था कि मेरी बेबी गर्ल होगी। लेकिन दूसरी बेबी के टाइम पे मेरी लाइन ऊपर से बिल्कुल सीधी डार्क, नीचे से आके बिल्कुल नन्ही सी टेढ़ी हो रही थी, और नीचे से बिल्कुल सीधी थी, बिल्कुल हल्की सी टेढ़ी थी। तो मुझे उस टाइम पे लाइन को देख के लगता था शायद मेरे को बेबी गर्ल बॉय हो, कुछ गर्ल के भी मैच हो रहे थे, लेकिन मुझे बेबी गर्ल हुई है, ठीक है। लेकिन हल्की सी मेरी लाइन टेढ़ी हो रही थी, ठीक है दोस्तों। तो और अगला सिम्टम्स मैं आप लोग को बताऊंगी कि जो बेली बटन होता है, जैसे जो हमारी नाभि है वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। मैं आप लोग को बता दूं, मेरी तीनों प्रेगनेंसी में मेरी नाभि अंदर की तरफ थी। 3 प्रेगनेंसी है मेरी, तीनों प्रेगनेंसी में मेरी नाभि अंदर की तरफ थी, बेटे के टाइम पे भी, बेटी के टाइम पे, दोनों बेटियों के टाइम पे भी, ठीक है दोस्तों। और मेरी नाभि बाहर नहीं थी। और अगला सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी कि जो पेट होता है, पेट अगर हाई होता है, मतलब पेट अगर ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो ज़्यादा बड़ा मतलब ऊपर की तरफ दिखता है और राउंड शेप में दिखता है, तो बेबी गर्ल होती है। और अगर नीचे की तरफ ब्लो होता है, बिलो साइड में होता है और नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, तो बेबी बॉय होता है। तो दोस्तों ये चीज़ मेरे केस में सही हुई है। जब मेरी बेबी गर्ल थी तो मेरा पेट ऐसे ऊपर की तरफ उभरा हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता था, और तो मेरे को बेबी गर्ल हुई है, ठीक है दोस्तों। और अगला सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, तो अगला सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी यूरिन का कलर देख के। अच्छा देखो दोस्तों, वैसे तो हम पूरी प्रेगनेंसी में मेडिसिन खाते हैं, कोई आयरन कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हमारी दवाइयाँ चलती रहती है, ठीक है। तो उससे भी हमारे यूरिन के कलर में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, ठीक है। दवाइयों से भी कोई कोई लेडीज होती हैं जिनको ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिनकी प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उनको मेडिसिन ज़्यादा लेनी पड़ती है। और जब मेडिसिन ज़्यादा लेंगे तो उसकी वजह से यूरिन का कलर जो वो डार्क आता है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है कि हाँ कि यूरिन का कलर अगर डार्क आएगा तो बेबी बॉय होगा और लाइट आएगा तो बेबी गर्ल होगा, ये नहीं मैं मानती। क्योंकि उससे पहले तो मेरा डार्क लाइट कलर आ रहा था दोस्तों, और जैसे ही मुझे आयरन, जब मेरी आयरन की बोतलें लगी थी, आयरन की डोजेज लगी थी, उसके बाद मेरा यूरिन का कलर बिल्कुल रेड कलर हो गया, मतलब ऐसा जैसे ब्लड आ हो, ऐसा कलर हो गया था मेरे यूरिन का, ठीक है। उससे पहले तो मेरा नॉर्मल येलो कलर का ही आता था, ऐसा नहीं आता था बहुत डार्क, नॉर्मल येलो कलर का ही आता था। लेकिन जैसे मेरे आयरन की बोतलें लगी उसके बाद मेरे यूरिन का कलर ये हो गया दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। तो मैं नहीं मानती इसमें कि यूरिन के कलर से भी कोई जेंडर का प्रिडिक्शन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अब मैं एक लक्षण और बताऊंगी आपको कि स्वेलिंग का, कि लड़के के टाइम पे स्वेलिंग आ जाती है और लड़कियों के टाइम पे नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। स्वेलिंग एक, जैसे अगर आप पैर ज़्यादा देर लटका के बैठोगे और ज़्यादा चलोगे तो लाजमी बात है ना, आपके पैरों में सूजन आएगी आएगी, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के के टाइम पे सूजन आएगा लड़कियों के, क्योंकि मेरा पहले लड़का हुआ था जब भी मेरे को कोई सूजन नहीं थी, ठीक है। और अब मेरे को लास्ट मतलब थर्ड फिर बेबी गर्ल हुई है, अब भी सूजन नहीं थी। लेकिन यह कि दूसरी टाइम पे जब मेरा पहली बेबी गर्ल हुई थी, उस टाइम पे मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाती पीती थी और सब चीज़ डाइजेस्ट होता था अच्छे से, तो मैं हेल्दी हो गई थी बहुत, और स्वेलिंग भी हो गई थी मेरे पैरों में, जांघों में, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी तो स्वेलिंग भी आ गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि लड़की होने के टाइम पे सूजन आ जाती है, लड़की होने के टाइम पे नहीं आती है, ये सब बस एक मिथ्स हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है। जब तक हाथ में बेबी नहीं आता है ना, तब तक कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ ये है, थोड़े बहुत होते हैं जो मैच हो जाते हैं, एक दो सिम्टम्स मैच हो जाते हैं, किसी में 2 सिम्टम्स मैच हो जाते हैं, किसी में 2 हो जाते हैं। मेरे केस में था, ऐसे ही मेरे केस में भी है दोस्तों, ठीक है। कुछ जैसे लड़के के टाइम पे कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो सही हुई हैं, लड़की के टाइम पे कुछ चीज़ें हुई हैं वो सही हुई हैं। हाँ ये 2-3 प्रिडिक्शन है जिनसे अंदाज़ा लगा सकते हो आप। ये नहीं है कि आपके प्रेगनेंसी में लड़के वाले हैं तो सारे सिम्टम्स लड़के वाले ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लड़के वाले होते हैं, कुछ लड़के वाले होते हैं, तो ये सब ऐसा घुमा फिरा सा रहता है। मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानती, ठीक है दोस्तों। तो ये सब एक एंटरटेनमेंट के लिए एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये प्रिडिक्शंस होते हैं, ये सिम्टम होते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।